पर्दे की हिफाजत हम कैसे करेंगे, उस पर अमल करेंगे। जितनी भी बेटियां हैं, किसी के हाथ में मोबाइल नहीं होना चाहिए, वरना चैटिंग के बाद डेटिंग के बाद लिव इन रिलेशन के बाद फिर कटिंग भी हो जाता है। कभी कभी हुआ आफ्ताब शरदा का, पहले चैटिंग, वो कौन बम्बल ऐप होता है, वो बम्बल ऐप के जरिए दोनों मिले थे। बम्बल फंबल पता नहीं कौन सा ऐप है मोबाइल में, वो दोनों बम्बल के जरिए मिले। बहुत दिन पहले नहीं, ये सन 2019 में ही दोनों मिले बच्चे, वो आपस में बम्बल ऐप के जरिए। दोनों के माँ बाप को पता चला, दोनों के माँ बाप नाराज हो गए कि तुम लोग ऐसा नहीं कर सकते, क्योंकि एक मुसलमान है, एक हिंदू है, एक काम करो तुम लोग ये रिश्ता तोड़ दो। लेकिन ये दोनों बहुत सीरियस थे, क्यों? बम्बल ऐप के जरिए मिले थे। जनाब ऐसा हुआ कि वो लोग मुंबई छोड़ करके पता नहीं कहां, वो चंडीगढ़ के कहां पूरी दुनिया का एकदम तवाफ करके दिल्ली पहुंच गए। और दिल्ली पहुंचे, घर पे रहने लगा, आपस में झगड़ा हुआ, फिर पता नहीं कैसे कैसे मर्डर हो गया। और फिर उस आदमी ने कमबख्त ने उसके 35 से 36 37 कितने टुकड़े किए। वो बेवकूफ, वो गधा। इस्लाम के अंदर में इसकी परमिशन नहीं है, बिल्कुल नहीं। ये बम्बल ऐप में जाकर के रजिस्ट्री करना, लड़की को चुनना, दोस्त बनाना, फिर डेटिंग पे पहले चैटिंग, हेलो हाउ आर यू। कभी कभी होता है ना, फेसबुक पे जाते हैं और कोई बेहतर सा कोई बेहतर से आईडी दिखती है, इस तरह की कोई पेज वेज होता है, तो उस पे एकदम लिख के भेजते हैं, हेलो दिस इज अब्दुल्ला एंड आई एम फ्रॉम सीमांचल, आई वांट टू मीट यू, आई वांट टू कुछ भी, आई वांट टू कनेक्ट विद यू, आई वांट टू मैरी यू, फला फला दिमाग बोल देते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल कुछ भी बोल देते हैं पहले उसमें। तो उसके बाद में क्या, ये डेटिंग चैटिंग है, चैटिंग हो गई, दोस्ती हो गई मोबाइल के जरिए। तबाही है ये, तबाही। मोबाइल का गलत इस्तेमाल जायज काम के लिए है। ये बच्चे वीडियो बना रहे हैं, देखिए 1 2 3 गिन लेंगे तो पता नहीं कितने हैं। ये फौरन अभी रात को 12 बजे तक प्रोग्राम खत्म होगा, 1 बजे से ये डाल देंगे यूट्यूब में। इनको भी अपनी नीयत ठीक करनी चाहिए। जिनकी नीयत ठीक है तो अल्हम्दुलिल्लाह अच्छी बात, जिनकी ठीक नहीं है, जो सिर्फ पैसा कमाने के लिए, अगर हमको पैसा कमाना होता तो हमारी वीडियो भी अल्हम्दुलिल्लाह बहुत लोग सुन लेते हैं आपकी मोहब्बत से, तो हम बहुत पहले चैनल बना चुके होते अपनी। अभी तो हमारे मोहतरम आशिक मियाँ का देन है कि ज़बरदस्ती उन्होंने एक बना दिया है, तो उसमें भी हम भी भैया 6 या 5.5 हजार सब्सक्राइबर हो गए हमारे भी, हमको भी लोग अब सब्सक्राइब करने लगे। बैरक है, ये मोबाइल है, कैमरा है, इसका सही इस्तेमाल हो तो दीन की खिदमत के लिए, दीन के इशाअत के लिए अच्छा है। लेकिन अगर इसका मकसद सिर्फ गलत प्रोपेगेंडा फैलाना या सिर्फ पैसा कमाना हो तो फिर कोई फायदा नहीं है। बुखारी की सबसे पहली हदीस, इन्नमल अमालु बिन्नियात, डीड्स विल बी जज्ड बाय द इंटेंशन। आपके अमाल का दारोमदार आपकी नीयत के ऊपर है। इस्लाम की हिफाजत करो मुसलमानों, कैसे? समाज की बेटियों, पर्दे की हिफाजत करो कैसे? कोर्ट आपके खिलाफ दे सकता है, आपके खिलाफ जजमेंट, तो क्या करोगे? हमें कोर्ट तक जाने की जरूरत नहीं है। हमारा सबसे बड़ा कोर्ट अमली एतबार से अगर कुछ है पर्सनल लाइफ में तो हमारा कुरान है। आपको किस खुदा को मानोगे? उबुदू रब्बकुम, अपने रब को मानो। किसकी पैरवी करोगे? अतीउल्लाह व अतीउर रसूल। कोई इख्तिलाफ पैदा हो जाए, फ़इन तनाज़अतुम फ़ी शैइन फरद्दूहु इलल्लाहि व रसूल, अल्लाह और उसके रसूल के तरफ रुजू करो, तुम्हें तुम्हारा समस्या का समाधान मिल जाएगा। अपने आप हिफाजत कर सकता है मुसलमान अपने शरीयत की। लाख आएंगे ये बाबा रामदेव जैसे बातें करने वाले, हिंदू भाई नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह वो बड़े हम लोग मिलकर रहते हैं, कोई दिक्कत नहीं। आपके इस खुद कुवैतपुर के अंदर हिंदू मुसलमान मुत्तहिद रहते हैं, वो पूजा करते हैं, मुसलमान नमाज पढ़ते हैं, कोई एतराज नहीं। वो हनुमान चालीसा पढ़ते हैं, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीसते होलो को उजागर, रामदूत अतुलित बलदामा, अंजनी पुत्र पवन सुतनामा, कंचन वरन विराज सुबेशा, कानन कुंडल कुंचित केशा। टाइम हो तो मैं पूरे पढ़ दूं,
कोई दिक्कत नहीं है, सिर्फ पढ़ने पर। वो पढ़े, उनका कॉन्सेप्ट है। हम नमाज में सूरह फातिहा पढ़ देते हैं, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकि यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़ज़ूबि अलैहिम वलज़्ज़ालिन। पढ़े हमने, हमको नेकियां भी मिल गई, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन कुछ लोग हैं ऐसे जो खामखा वावेला मचाते हैं, तो उनको जवाब देना कभी कभी जरूरी हो जाता। इसलिए इस्लाम आज गैर महफूज इसलिए है कि मुसलमान खुद इस्लाम के कानून से हट गया है। फर्ज है मुसलमानों पर नमाज, उसके बावजूद भी मुसलमान तकरीबन 60% मुसलमान नमाज नहीं पढ़ता। फर्ज है मुसलमानों के ऊपर कि सूद मत खाओ। चले जाइए आप सीमांचल के बास गांव में, बास बस्तियों में धन्ना सेठ बैठे हैं, धन्ना सेठ। कोई गरीब पैसा लेने जाता है तो क्या कहते हैं, 100 रुपए 1000, 100 रुपए 1000 में 100 रुपए लगेगा। क्यों? तुम्हारे अब्बा का है, कर्ज देना है तो दे दो, नहीं देना तो मना करो। याद रखो सूद खाने वालों, सिर्फ जुबान मेरी है, अल्लाह का कलाम पढ़कर सुना रहा हूं। विश्वास ना हो, दुनिया में जितने भी सूद खाने वाले उठाओ, कुरान सूरह बकरा के अंदर 3 पारे में रब कहता है, फइल्लम तफअलू अहल्लल्लाहुल बैअ व हर्रमर रिबा। तिजारत करो, अपने बाजों में ताकत है तो मेहनत करो, मशक्कत करो, तिजारत करो, कारोबार करो, रोजी रोटी तलाश करो, मना नहीं है। बिजनेस करो, पहले नंबर पर आ जाओ, दूसरे नंबर पर आ जाओ। ऐसा नहीं सीएम प्राइम मिनिस्टर साहब की रहमो करम में जनाब दुनिया का दूसरे नंबर का बिजनेसमैन बन गए, वो नहीं। अपनी मेहनत पर इस्लाम कहता है अहल्लल्लाहुल बै, बै वो शरा, खरीद व फरोख्त। अहल्लल्लाह, अल्लाह ने तिजारत को हलाल करार दिया है, वह हर्रमर रिबा, और सूद को हराम करार दिया है। जितने भी धन्ना सेठ हैं वो 1000 पर 100 रुपए लेते हो, या 100 रुपए में 10 रुपए लेते हो, या जो भी तरीका है उनका लेने का, वह हर्रमर रिबा, सूद के तमाम की तमाम किस्में हलाल हलाल नहीं है बल्कि हराम है, हराम है, हराम है। अगर जो हराम खाने वाले नहीं मानते हैं, खाते रहते हैं कि नहीं जनाब हमको दुनिया का बड़ा सेठ बनना है, तो अपने दुनिया के बड़े सेठ बनने से पहले अल्लाह से और उसके रसूल से जंग करने के लिए तैयार हो जाओ। अल्लाह कहता है, अल्लाह ने किसी भी मामले में यह नहीं कहा कि मुसलमानों तुम ये काम नहीं करोगे तुमको मुझसे जंग करनी पड़ेगी। माँ बहनों से नहीं कहा कि अगर तुम पर्दा नहीं करोगे तो तुमको मुझसे जंग करना पड़ेगा। मुसलमानों से नहीं कहा कि ज़कात नहीं दोगे तो मुझसे जंग करना पड़ेगा। लेकिन सूद इतनी मुहलिक बीमारी है, इतना बड़ा गुनाह है ये भी। अल्लाह ने कहा फ़इल्लम तफ़अलू, जितने भी सूद खाने वाले हैं अगर तुम नहीं रुके, ए धन्ना सेठो, अगर तुमने सूद को नहीं बंद किया, सूद के कारोबार से तुम अगर अलग नहीं हुए, तो फ़इल्लम तफ़अलू फ़अज़नू बिहर्बिम मिनल्लाहि व रसूली, अल्लाह और उसके रसूल से जंग करने के लिए तैयार हो जाओ। और कोई माए का लाल है जो अल्लाह से जंग करे और जीत जाए, इम्पॉसिबल है। लेकिन आज मुसलमान सूद खाता है, सूद खाता है आज का मुसलमान। हम मुसलमानों की ही वजह से यकीनन इस्लाम के अंदर ऐसी ऐसी बातें लोग निकालते हैं कुरेद कुरेद कर, खोज खोज कर, कि हम और आप जिसका अंदाजा नहीं लगा सकते। कितनी अच्छी बात कही हिंदू भाइयों की किताब में, अहिंसा सत्यम, अहिंसा किसी पर जुल्म ना करो, सत्यम सदा सत्य बोलो, झूठ मत बोलो, करो दस्तयाग, गुस्सा आ जाए तो गुस्से को कंट्रोल करो,
करो दस्तयागा शांति। अगर ये चीजें करोगे, कहीं पर कोई जुल्म फसाद नहीं करोगे, गुस्से पर काबू पाओगे, झूठ नहीं बोलोगे, तो ऐसी सूरत में क्या होगा, जब ये चीजें कौम में, लोगों में पैदा हो जाए, शांति रपैशुनम, शांति आएगी, दया बुलेश्वलोलूप्तवम, और दया का बाजार गर्म होगा। बुलेश्वलोलूप्तवम हीर चापलाम, चारों तरफ खुशहाली होगी, लोग एक दूसरे से मोहब्बत करेंगे, एक दूसरे से करीब होंगे। आज मुसलमान यकीनन उनको बोलने की इजाजत कैसे हुई, क्योंकि हम मुसलमान मूछें काटते हैं, दाढ़ी बड़ी करते हैं, टोपी सर पर रखते हैं। वो इस पर भी बोला, वो इस पर भी क्या बोला, इस पर भी ये बोला कि मुसलमान जन्नत में जाएगा, और जन्नत का मतलब उसने ये बोला, जन्नत का मतलब टखने से ऊपर पैजामा पहनना। वाह, जन्नत का मतलब टखने से ऊपर पैजामा पहनना? अरे बेवकूफ आदमी, ये पहनने से ताल्लुक रखता है। ये अल्लाह के नबी की हदीस है, मा अस्फल मिनल काबैन मिनल इजारी फफिन्नार। टखने के से ऊपर कपड़ा पहनो, टखने से नीचे अगर कपड़ा होगा तो वो ऐसा जहन्नम के आग में होगा। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम फरमाते, जन्नत का तो इससे कोई ताल्लुक नहीं। हाँ, इतनी बात है, अगर अल्लाह के नबी की हदीस पर कोई अमल करेगा, सुन्नत को अपनी जिंदगी में लाएगा, शरीयत को मानकर अपनी जिंदगी गुजारेगा, वो जन्नत जाएगा। और उन्होंने ये भी कहा, मुसलमान मूछें काटते हैं, दाढ़ी बढ़ाते हैं, टोपी रखते हैं, मतलब इनको मरने के बाद उम्रें मिलेंगी। हम इसलिए नहीं करते कि मरने के बाद हमें हूर मिले, वो तो अल्लाह की तरफ से जो इनामात होंगे उसका तो तसव्वुर कोई नहीं कर सकता। कुरान में बात जगहों पर उसको अल्लाह तबारक व तआला ने बयान किया। लेकिन हम टोपी क्यों पहनते, सर पे पगड़ियाँ क्यों बांधते हैं? अल्लाह के नबी का तरीक़ा समझकर हम टोपी रखते हैं, सर पर पगड़ियाँ बांध लेते हैं, और हम मूंछ क्यों कटाते हैं? अल्लाह के नबी की साफ हदीस है, उर्फुल लुहा वक़स्सुश शवारिब। लुहा लिहयतुन, लिहयतुन का मतलब दाढ़ी, उर्फुल लुहा माफ करो दाढ़ी को, मतलब दाढ़ी छोड़ो, दाढ़ी को बड़ी करो, दाढ़ी बढ़ाओ। आज हमारा नौजवान तो सलमान खान बनने के लिए एकदम क्लीन चिट साफ, I want to look like Salman Khan. Today I want to be a handsome person, because today I want to meet some special person. किसी खास आदमी से मिलने जा रहा है। दाढ़ी एकदम ब्लेड लगाकर इधर से एकदम बिल्कुल निकाल करके कहाँ डाल देते, एकदम नाली में डाल देते। बिल्कुल नहीं। अगर आपको मोहम्मद रसूलुल्लाह से मोहब्बत है तो उनके तरीके से मोहब्बत करो। वक़स्सुश शवारिब, मूछें काटो, कतरो। कस्सुश शवारिब, मूछों को कतरना वो करो। तो कुछ लोग कैंची से कतरते हैं, कुछ लोग बड़ा करते हैं, कुछ लोग छोटा करते हैं। हमारे पास तो ट्रिमर, हम ट्रिमर से कर लेते हैं, 1-5 सेकंड के अंदर में हो जाता। तो अलग अलग तरीका। तो ये अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम के तरीका होने की वजह से हम इस पर अमल करते हैं। गुरुजी, आपको अगर मालूम नहीं है, हम अल्लाह के नबी के तरीके को इसलिए अपनाते हैं कि मिशकात के अंदर कहा गया, साफ लफ्जों में कहा है, मन आया सुन्नती इंद फसाद उम्मती फलहु अज्रु मिअति शहीद। आदमी को मन आया सुन्नती इंद फसाद उम्मती, जो आदमी ऐसे वक्त में जब बहुत ज्यादा बुराइयां हो, बहुत ज्यादा लोगों के बीच में अमानतदारी गैर अमानतदारी हो, हर तरफ गुनाह का बाजार गर्म हो, ऐसे वक्त में अगर कोई इंसान अल्लाह के नबी की एक सुन्नत पर अमल करता है तो अल्लाह तबारक व तआला 100 शहीदों का सवाब उसको अता फरमाते हैं।
हम अगर दाढ़ी बढ़ाते हैं तो अल्लाह के नबी की सुन्नत समझकर, अल्लाह के नबी का फरमान समझकर, हम अगर मूंछ काटते हैं, मूंछ कुतरते हैं तो अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम का फरमान समझकर, सर पे अगर हम टोपी रखते हैं, अस्सुजूद अला कोर अमामतिही अला कलन सुवतिही, टोपियां हैं, टोपियां पहनते हैं शायर इस्लाम, इस्लाम की एक पहचान है। अल्लाह तबारक व ताला की ज़ात पर हमें भरोसा होता है, अल्लाह की ज़ात पर हमें, अल्लाह के फजल पर हमें मुकम्मल यकीन विश्वास है कि हम अल्लाह के फरमान के मुताबिक ज़िंदगी गुजारेंगे तो हमें अल्लाह तबारक व ताला ज़रूर जन्नत अता करेगा।